नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल क्राइम अपडेट 24 में स्वागत करता हूं। आज की कहानी में प्यार है, धोखा है और एक ऐसी साजिश है जो आपको हिलाकर रख देने वाली। एक पति जो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्यार करता है, शादी के बाद वह कड़ी मेहनत करता है और अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा करता है जब वह चाहता है कि कुछ दिन आराम कर छुट्टियां ले लूं। एक रात घर लौटता है, पत्नी से कहता है कि मैं आज बहुत थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं, जल्दी खाना दे दो, अब सोना चाहता। लेकिन पत्नी उसे ऐसा सुलाती है कि वह फिर कभी नहीं उठता। मौत उसे अपने आगोश में ले लेती है। आज की कहानी दिल्ली के उत्तम नगर की है। 13 जुलाई की रात और 14 जुलाई की सुबह लगभग 3:30 का समय। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। लगभग आधी दिल्ली सो रही थी, पर एक घर जिसमें एक साजिश पल रही थी। एक पत्नी जिसका नाम सुष्मिता था, उम्र लगभग 32 वर्ष। वह अपने पति करण को नींद की गोलियां देकर सुला चुकी थी, पर वह शंका में थी कि पति मर गया है या अब भी जिंदा। इसी कशमकश में वह अपने प्रेमी राहुल को इंस्टाग्राम पर चैट के लिए बुलाती है। यहां पति मर रहा है, आखिरी सांसें गिन रहा है और पत्नी लाइव इंस्टाग्राम पर चैट कर रही है अपने प्रेमी से और उसे मर्डर की एक एक अपडेट दे रही है। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि राहुल और कोई नहीं बल्कि करण का अपना चचेरा भाई है, जो पत्नी सुष्मिता के साथ अपने भाई को मारने की साजिश रच रहा है। पिता राहुल से पूछती है और कितना इंतजार करना पड़ेगा। राहुल कहता है पता नहीं। सुष्मिता कहती है 4 बजे तक इंतजार करते हैं, पर राहुल को थोड़ा ज्यादा जल्दी है। वो कहता है ज्यादा देर न हो जाए, समय भी निकल रहा है, जल्दी करो, एक काम करो, 3 नींद की गोलियां और दे दो। सुष्मिता कहती है गोली नहीं दे सकती, उसका मुंह नहीं खुल रहा। राहुल कहता है एक काम करो, दवा अगर काम नहीं कर रही तो इलेक्ट्रिक शॉक दे दो। सुष्मिता कहती है कैसे दूं? राहुल कहता है हाथ पर और सीने पर टेप लगा दो और तार चिपका दे। सुष्मिता डर जाती है। वह कहती है कि मुझसे नहीं होगा,
राहुल कहता है, ठीक है, मैं आता हूं। इस बीच सुष्मिता हिम्मत जुटाती है, करण के सीने व हाथ में टेप से तार चिपकाती है और स्विच ऑन कर देती है। लगभग सुबह 4:30 बजे करण मर चुका होता है। इलेक्ट्रिक शॉक ने वो काम कर दिया होता है जो नींद की गोलियां नहीं कर पाई। सुबह 9:30 बजे सुष्मिता घर से बाहर चीखती हुई निकलती है और सीधे अपने ससुराल करण की मां के घर जाती है। वहां करण का भाई कुणाल भी होता है, व ननन भी रहती है। वहां जाकर सुष्मिता चीखती हुई कहती है कि करण उठ नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा। परिवार सीधा करण के पास पहुंचता है। करण बिस्तर पर बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ा हुआ होता है। आनन फानन में परिवार उसे अस्पताल लेके जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। लेकिन डॉक्टर की नज़र करण के हाथ में लगे टेप व तार पर पड़ती है तो उसे कुछ शंका होती है। वह तुरंत पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस आती है और पोस्टमार्टम के लिए कहती है। राहुल और सुष्मिता पोस्टमार्टम का विरोध करते हैं, कहते हैं कि जब मर गया है तो चीर-फाड़ क्यों। परिवार वाले भी पहले राहुल और सुष्मिता की बात पर सहमत रहते हैं, लेकिन जब पुलिस टस के मस नहीं होती, दबाव बनाती है, तो परिवार पोस्टमार्टम के लिए हामी भर देता है। करण की लाश दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। अब जरा पीछे चलते हैं। करण की शादी लगभग 10 साल पहले सुष्मिता से हुई। शादी के कुछ दिन बाद सुष्मिता अपनी सास, देवर व ननंद के साथ नहीं रहना चाहती थी, तो करण ने एक गली छोड़कर पास में ही मकान खरीद लिया और दोनों वहां रहने लगी। उनका एक बेटा भी हुआ जो अब 7 साल का है। 2023 में करण काम के सिलसिले में घर से ज्यादा बाहर रहने लगा था। तभी सुष्मिता और राहुल में नजदीकियां हो गईं, दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। और एक दिन सुष्मिता राहुल से कहती है कि करण के पास बहुत प्रॉपर्टी है, इसको हम रास्ते से हटा देते हैं और फिर सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी, हम शादी कर लेंगे। राहुल मान जाता है और 13 जुलाई की रात वो साजिश रची जाती है। इसमें पहले राहुल नींद की गोलियां लाता है, सुष्मिता को देता है। सुष्मिता 3 गोलियां दही में मिलाती है और करण को दही दे देती है, पर करण दही खाता नहीं है। फिर प्लान बी एक्टिवेट होता है। 12 नींद की गोलियां सुष्मिता खाने में मिला देती है और करण इसे इस बार खा लेता है। 12 बजे से लगभग 3:30 बजे तक करण इसी अवस्था में बिस्तर पर पड़ा रहता है और सुष्मिता उसके मरने का इंतजार कर रही होती है।
लेकिन वह पल पल कहीं उसकी सांस देखती है, कहीं उसके शरीर पे चांटा मारती है कि मरा है या नहीं, कहीं शरीर में कोई हरकत तो नहीं। सोचने वाली बात यह है कि एक और पति बिस्तर पर मर रहा है, गोलियों का असर खो रहा है, और पत्नी इंस्टाग्राम पर अपने प्रेमी से लाइव चैट कर रही है। बहरहाल आखिरकार करण मर जाता है। पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश परिवार को सुपुर्द कर दी जाती है। अंतिम संस्कार होता है। सारे रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग, दोस्त घर पहुंचते हैं। चारों तरफ सुन की आवाज गूंजती रहती है। कहीं कोई कहता है, बेचारी सुष्मिता इतने कम समय में विधवा हो गई, अब वह कैसे अपना जीवन यापन करेगी, अकेले कैसे रहेगी। अंतिम संस्कार के बाद राहुल कुणाल के घर नहाने के लिए आ जाता है। वह अपने कपड़े घर के बाहर उतारता है, मोबाइल पर्स भी वही रख देता है और बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। इसी बीच कुणाल किसी काम से वहां से निकल रहा होता है और वह गलती से राहुल का मोबाइल उठा लेता है, और मोबाइल उठाते ही मोबाइल का लॉक अनलॉक हो जाता है। उसमें हत्या वाली रात की सारी चैट सामने आ जाती है। मर नहीं रहा है, और गोलियां खिला दूं, शॉप दे दूं, कैसे शॉप दूं, टेप लगा दो, तार लगा दो, स्विच ऑन कर। कुणाल जैसे ही यह चैट पढ़ता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत यह चैट अपनी मां और बहन को दिखाता है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, और वहां से तीनों पुलिस थाने पहुंचते हैं। वो चैट पुलिस को दिखाते हैं। पुलिस कहती है कि अभी उस समय रुक जाओ जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना आ जाए। लेकिन यह खबर वायरल होने लगती है, मीडिया तक पहुंचती है, और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पुलिस हरकत में आती है। वह राहुल और सुष्मिता के पास पहुंचती है। साथ में परिवार भी होता है। परिवार पुलिस से कहता है, हमें थोड़ा समय दीजिए, हमें सुष्मिता से बात करनी है। मां और कुणाल सुष्मिता को चैट दिखाती हैं। पहले तो सुष्मिता कहती है कि करण मुझे मारता था, पीटता था, लेकिन जब चैट आगे बढ़ती है, धीरे धीरे सुष्मिता टूट जाती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है। हाँ, हमने मारा है, अब मैं इसके साथ और नहीं रह सकती थी, मैं राहुल के साथ रहना चाहती थी। बहरहाल पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर ले जाती है। इस कहानी में राहुल और सुष्मिता को क्या मिला? उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, साथ ही एक मासूम जो अब अनाथ हो गया, जिसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया। खैर, जुर्म कितनी भी चालाकी से किया जाए, आखिर पकड़ा अवश्य जाता है। ऐसी ही सनसनीखेज साजिश भरी कहानी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में।
आशा करता हूं आप अपनों का ख्याल रखेंगे और सबसे जरूरी बात, सतर्क भी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।